हे विनर्स, मैं अब्दुल आनंद, ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर और हार्टफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनर। जानते हैं दोस्तों, लाइफ में करेक्ट पाथ की पहचान क्या होती है? हम इसके बारे में गीता के पहले चैप्टर के दूसरे श्लोक से एक नई खोज की तरह जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इस चीज को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके काम की चीज है। आपके जर्नी का खुलासा करेगा कि आप सही पाथ पर हो या कहीं कुछ जरूरत है, कुछ और इम्पोर्टेंट है। गीता पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं, और मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आप गीता को जी सकें। जिस तरह अर्जुन ने जिया, उस तरह से अपने अंदर उस चीज को पिरो सकें जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमें प्राप्त होने वाली है। तो एक एक वर्षन से जो जितनी भी अधिक से अधिक आपके लिए मैं चीजों को दे सकता हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ देने का, और हर एक श्लोक को पूर्ण रूप से आपके लिए एक्सप्लेनेशन के साथ प्रयोग कर रहा हूँ। दोस्तों आइए ध्यान से और पूरी वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए दोस्तों, श्लोक को सुन लेते हैं पहले। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, उस समय वज्र व्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। दोस्तों, इस श्लोक में दोनों पक्षों के ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया गया है, क्योंकि धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्रों ने और पांडव के पुत्रों ने ये क्या किया। संजय कहते हैं कि जो पांडव के जो सेना है वो एक मत से, एक भाव से खड़े, और उनके साथ ही धर्म और भगवान श्री कृष्ण दोनों, और जिनके पक्ष में धर्म और भगवान दोनों रहते हैं, उनका प्रभाव सामने वाले पर एक अलग ही पड़ता है। यहाँ संजय दुर्योधन को राजा दुर्योधन कहते हैं, क्योंकि युद्ध के होने में सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो दुर्योधन थे, और युद्ध का डिसीजन भी उसका ही था। और सबसे बड़ी बात कि धृतराष्ट्र का प्रेम, मोह सबसे ज्यादा दुर्योधन पर ही था। इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद दुर्योधन में शंका थी, और इसीलिए वो द्रोणाचार्य से मिलने गए। द्रोणाचार्य के मन में उसने द्वेष क्रिएट कर दिया। द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों ही उनसे बड़े थे, इसलिए दोनों से ही जाकर के मिलना चाहिए। पर भीष्म पितामह उनके अपने उनके रिश्ते में उनके पितामह थे, लेकिन द्रोणाचार्य अर्जुन से प्रेम भी करते थे और रिश्ते में हाँ बट गुरु शिष्य का, तो उनसे मिलना उसका जरूरी था। इसीलिए उसने द्रोणाचार्य को कॉन्टेक्ट किया और इनके मन में कैसी भावना है ये भी जानने का प्रयास किया, और उनको उनके मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भी दूर करने का प्रयास किया। तो लर्निंग क्या है उसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। पूरी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति, हर स्थिति में उसका जो भी सिचुएशन चल रहा है, अच्छा हो बुरा हो, अगर वो सुचारू रूप से अपने हर कर्म को करने का प्रयास में है, या फिर वो कर पा रहा है, या इज इन ऑप्टिमाइज्ड स्टेट, तो उसका क्या वजह हो सकता है? दो ही रीजन हो सकते हैं। कब कोई काम गड़बड़ी में जाती है, कब कोई वर्क सुचारू रूप से नहीं होता है, उसके दो रीजन होते हैं, या तो मोह या फिर डर। ये दो चीजें होती है, या तो उसको मोह नहीं है, मोह से प्रॉब्लम नहीं है, या फिर डर नहीं। और ये दोनों चीजें कब नहीं होंगी? जब उसके अंदर पूरा विश्वास, पूर्ण विश्वास की वजह से मनुष्य के अंदर में उसकी पूरी तरह से हर पल स्थिति बनी रहती है। वो हमेशा साथ, he is one with you always. Truthfulness of love with work and personal God. इसी विश्वास की वजह से दोस्तों आपके साथ में और आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग रहेंगे उनके साथ में ईश्वर की एकात्मकता बनने लगती है। जो अपोजिट्स में है, जो भी लोग दूसरे पक्ष में या फिर इर्द गिर्द जो भी लोग हैं जो अपोजिट में खड़े रहते हैं, उन्हें एक भय का एहसास होता है। आपको मैं इसे चंद्रयान की एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फेल्यूर से सक्सेस की जब वो जा रहे थे, जितने भी साइंटिस्ट लगे हुए थे उस काम में, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उस वक्त भी साथ थे जब वो फेल्यूर हो रहे थे, और हर फेल में उनका उसी तरह से एकात्मकता और एक भाव था जो कि बाद में सक्सेसफुल है, बाद भी सेम, और वहां से एक खुशी आ गई कि सफलता, लेकिन भावना एक ही बनी रहती। एक साथ सभी लोग जुड़ गए, सारे देश के लोग, कि इस सक्सेस में उनका भी ऐसा उन्हें महसूस, ईश्वरीय प्रतिक्रिया सभी के विश्वास से ही जाता है। मैं इस वीडियो को दोबारा से सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, बट इनको जरूर शेयर करें, क्योंकि जो लोग भी जरूरतमंद हैं इसके, जिनको भी इस बात की जरूरत है, उसे जरूर प्राप्त हो।
ज़रूर कमेंट करें ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर जो भी चीज़ आपको महसूस हो रही है इस वीडियो के बारे में वो मुझे पता चले। इतना प्यार देने के लिए और इतने प्यार से एंड तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्टे लव्ड एंड स्टे ब्लेस। जैसा कि मैंने बताया कि मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनर भी हूँ, तो आप मेडिटेशन के बारे में भी जान सकते हैं नीचे दिए गए कनेक्टिंग मेल पे। और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ वो है हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इसका साइट एड्रेस है www.heartfulness.org। आप यहाँ पर भी जाकर के सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। और विश्वास की प्रगति में एक बहुत बड़ा स्थान ध्यान का है। दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस तरफ जरूर अग्रसर हों, जरूर प्रयास करें। धन्यवाद।